Hey guys, good morning. This is Dr. Preeti Bajpayee. Welcome you all to my channel Physics Mantra. Today we'll start position vector. Okay? So देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया हुआ था कि अगर इन केस you want to define, if you want to define the exact position of a point in वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अगर आपको किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, उसकी पोजीशन को दिखाना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, देन यू विल यूज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब बड़े ही आराम से आप समझ लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपको ये जो वर्ड है ना पोजीशन वेक्टर, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या बताता है। दैट्स इट, उतना ही है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं वो आपको आगे पता चलेंगी। सो देखिए, जो मैं बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर आपके पास, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो वो चीज़ें आपको पता होंगी। ये हो गया आपका एक वाई एक्सिस, ठीक। अभी ये आपका हो गया इसका क्या, ये आपका हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया भैया ओरिजिन। So we can write like 0 0 on origin. This is your x and this is your y, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे कुछ पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट P। मैं बोलूँ कि मुझे इस पॉइंट की लोकेशन, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस पॉइंट की लोकेशन। सो आई वांट टू डिफाइन लोकेशन और पोजीशन ऑफ P, ये चाहिए मुझे, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप क्या करोगे, देखो मैंने अभी बोला कि पोजीशन वेक्टर जो है वो आप यूज़ करते हो जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है इन वेक्टर स्पेस। तो देखो इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, बेस्ट पार्ट जो बताना था वो ये बताना था कि आपको टू फाइंड आउट the position of P, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टू फाइंड आउट रेफरेंस पॉइंट। मतलब देखो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोई मान लो कोई, चलो ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बस है, किसी रोड पे जा रही है, ठीक। बस है, रोड पे जा रही है, कोई बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। मान लो यहाँ पर कोई ए खड़ा है, इधर पे कोई बी बंदा खड़ा हुआ है। मैं पूछूंगी कि ये जो बस है, मुझे उसकी लोकेशन है, उसको पोजीशन मैं ए के रेफरेंस में चाहती हूँ। तो ए का जो है, ए का अगर ए अपने आप को रेफरेंस समझेगा तो इसका रिस्पॉन्स मेरे क्वेश्चन का अलग होगा
और जो बी पे खड़ा होगा बंदा वो रिस्पॉन्स अलग देगा। दोनों का सेम नहीं होगा क्योंकि अलग अलग जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसको हटा देती हूँ अभी। सो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट का जानना बहुत ज़रूरी कि कहाँ से आप ले रहे हो, जो आप जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको निकालनी है कहाँ से निकालनी है ये तो बताओ यार। मतलब कोई पॉइंट तुमने स्पेस में रख दिया, आप बता रहे हो किधर है, अरे भाई किससे पूछ रहे हो किधर। अब मान लो लखनऊ है, लखनऊ का आप बोलो कि लखनऊ किधर है, अरे कहाँ से किधर है, मुंबई से किधर है कि कानपुर से किधर है कि इलाहाबाद से किधर है। सो वो रेफरेंस पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है टू फाइंड आउट पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन वेक्टर स्पेस। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे। सो अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट दैट इज योर ओरिजिन। ठीक है, दैट इज योर ओरिजिन। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे करूँगी कि मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँगी अपने रेफरेंस पॉइंट से कि भैया मेरे को ये चाहिए, एक्चुअली ये चाहिए था मुझे। ठीक है, मुझे ये चाहिए था। सो एक सेकेंड, क्या है कुछ भी गड़बड़ हो जाता है यार। देखो, तो ये है भैया, ये मेरे को जो है ये चाहिए था, दैट्स इट। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है अब देखो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। मेरा कहने का मतलब है ये मैं जस्ट ये आपको शो कर रही हूँ कि मुझे इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया कि तुम कहीं और से मत देखो भैया, तुम्हें यहाँ से यहाँ बताना है। ठीक, तो ये जो आपने कनेक्शन कर दिया है ना, ये जो है आपने एक डायरेक्शन बना दी कि यहाँ से इधर क्यों, दैट इज ओनली कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट of an object in vector space from some reference point. And in the current case, in this condition, your reference point is origin only. Okay, so ये हो गया। अच्छा चलो, ये तो बता दी इसने डायरेक्शन की बात कि भैया ये साइड पे है। अभी थोड़ा और डिटेल में आते हैं। ये जो P पॉइंट है, क्योंकि आप जो है XY प्लेन में चल रहे हो, 2D में, आप 2D में चल रहे हो। अभी जब आप 2D में चल रहे हो तो x डायरेक्शन इधर है, y इधर है। x हॉरिजॉन्टल में है, y आपका वर्टिकल है, प्लस y डायरेक्शन आपकी वर्टिकल है और प्लस x डायरेक्शन ये है। तो आप ये बताओ, अच्छा कुछ तो स्केलिंग भी होगी इसकी, कुछ वैल्यू यहाँ होगी फिर यहाँ होगी। जैसे जैसे बढ़ोगे आप x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y पे ऊपर बढ़ोगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर लोकेशन निकालनी है का मतलब यही तो होगा कि ये जो P पॉइंट है आपका, ये x पे कितना चला है और y पे कितना चला है, ये बताओ पहले तो आप। ठीक, तो यानी कि इसके कुछ xi कोऑर्डिनेट हो जाएगा और yi भी कुछ हो जाएगा, यानी कि कुछ x कोऑर्डिनेट इसके होंगे, कुछ y होंगे। मान लो अगर इसकी लेंथ स्केलिंग करते हैं, क्योंकि मैंने अपने किसी वीडियो में तो आपको वेक्टर में बताया हुआ है कि ये जो लेंथ होती है वेक्टर की, दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और जो उसका हेड होता है जो आप एरो बनाते हो, दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ओके, सो अगर स्केलिंग करते हैं, मान लो ये कुछ पॉइंट था, यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 था, फिर मान लो कि 2 था, और यहाँ पे मान लो 3 था, ऐसे कुछ मान लो। ऐसे ही करते करते इधर पे भी मान लो कहीं पे 3 पे आए, 1 2 3 करते करते 3 पे आए। तो अगर इसको ऐसे ऐसे मैं मिला दूंगी और इसको इधर से ऐसे ऐसे करते करते यूँ मिला देंगे, तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से मान लो ये 2 पे आके मिल रहा है, तो इसको मैं कर दूंगी 2,3, यानी कि x पे कितना हम चले, 2 चले और y पे 3 चले, तब जाके मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक, यानी कि जैसे आप कोई सिटी का मेजरमेंट करो कि कितने यहाँ से कैसे पड़ेगा, तो अपन बोल देंगे कि देखो 200 किलोमीटर मान लो, तो आप इलाहाबाद से कुछ बता रहे हो या किसी भी सिटी से बता रहे हो, तो आपने बोला यहाँ पे आप 200 किलोमीटर ऐसे चलो और उसके बाद में आपको जो है एक टर्न मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन उधर चल जाना, 100 किलोमीटर उधर पे चलो तो पड़ जाएगा।
तो कुल मिला के इधर चले और इधर चले, तो जिधर जिधर जितना चले, जिधर जिधर जितना चले वो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और वही कोऑर्डिनेट से आप उसकी पोजीशन तय कर पा रहे हो कि वो पॉइंट या वो जो आपका सिटी है पर्टिकुलर वो कहाँ पे है। इसकी पोजीशन बताने के लिए भी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट का यूज़ कर लिया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ कर लिया, तो ऐसे मैंने इसकी पोजीशन आपको बता दी कि ये है। अच्छा, उसके बाद में ये क्या होता है कि पूछेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो डायरेक्शन यहाँ से आप थीटा एंगल जो है इसका पोजीशन वेक्टर अगर पूछा जाए कि भैया ये एक्स एक्सिस से कितने ऊपर है, तो आपने डायरेक्ट टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा आपका अपना जो भी आपका ये पॉइंट हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस निकालोगे तो हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड जब निकालोगे, मैग्नीट्यूड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, कैसे करोगे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे, मतलब जो रिजल्टेंट था वो कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकालेंगे ना, कैसे, अंडर रूट जो भी आपका एक्स पे चला है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो जो भी आपका यहाँ पे जब आपने पोजीशन निकाली है तो उस पोजीशन पे आपकी एक्स कोऑर्डिनेट पे वो जितना चला, लाइक अगर सपोज 2 चला तो आप इसको 2 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस वाई पे कितना चला, 3 चला तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, जो वैल्यू आई वही आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग जस्ट टू शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेक्टर स्पेस विद रेफरेंस टू योर ओरिजिन पॉइंट, या आपको अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है तो वो। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट बेसिक अबाउट पोजीशन वेक्टर। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।